तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो वही बंदा लाइक करेगा जो भारतीय होगा, क्योंकि भारत ने फिर से एक और कारनामा करके दिखा दिया। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा उत्पादन चावल उत्पादन करने वाला देश बन चुका है, चीन को पीछे छोड़ चुका है। इसलिए कह रहा हूं, वही लाइक करेगा जो भारतीय होगा। ठीक है, तो सब लोग लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भाई। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। विश्व में नंबर वन, मतलब पूरी दुनिया में नंबर वन चावल उत्पादक का खिताब हासिल कर लिया है भारत ने कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने का गौरव प्राप्त किया है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन, लगभग 15.018 करोड़ टन तक पहुंच गया है, जबकि चीन ने लगभग 145.28 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया। इस तरह भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि साल 2024-25 के चावल उत्पादन क्षेत्र में हासिल की गई है और इसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औपचारिक रूप से घोषित किया है। इसमें भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत का उत्पादन मैंने बता दिया 150.18 मिलियन टन दर्ज किया गया है, जबकि चीन का उत्पादन कम है। यह उपलब्धि कृषि नीतियां, बेहतर तकनीकियों और किसानों की मेहनत का परिणाम है। भारत विश्व में चावल निर्यात में पहले से ही अग्रणी है। सरकार ने नई कृषि तकनीकों और संसाधनों को बढ़ावा दिया है। मैं आपको बता देता हूँ भारत की कृषि यात्रा। ठीक है जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां लगभग 67 मिलियन किसान परिवार चावल की खेती से जुड़े हैं। परंपरागत रूप से भारत और चीन दोनों ही चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान रखते हैं। भारत ने वर्षों तक कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधारों, वैज्ञानिक विधियों और सरकारी समर्थन के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा दिया है। चावल भारत का प्रमुख फसल है, खासकर खरीफ सीजन जून जुलाई में बुआई और नवंबर दिसंबर में कटाई में देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, असम और तमिलनाडु शामिल है। उत्पादन और वैश्विक मुकाबला, भारत बनाम चीन विश्व प्रतिस्पर्धा। ये देश मैं पहले भारत और चीन बता देता हूँ, जिसमें भारत ने 150.18 मिलियन टन उत्पादन किया है और चीन ने 145.28 टन उत्पन्न किया है, मिलियन टन। ठीक है, इस आंकड़े के अनुसार भारत ने उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब वह विश्व का नंबर वन चीन चावल उत्पादन देश बन गया है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के कारण क्या है, भारत ने चावल उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की है, जिसके प्रमुख कारण है अग्रिम कृषि तकनीक और उच्च उपज वाली बीजें। भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने उन्नत और उच्च उपज वाली तथा जल प्रतिरोधी बीजों का विकसित किया है। हाल ही में कृषि मंत्री ने 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की है, जिनमें शामिल उच्च उपज वाली चावल की किस्में भी हैं। उन्नत सिंचाई और बहुत उच्च तकनीकों का उपयोग, मशीनरी, बेहतर सिंचाई पद्धति, स्मार्ट कृषि जैसे डायरेक्ट सेंडिंग ऑफ राइस, DSR, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, AWT और मानव रहित प्रणाली से उत्पादन में वृद्धि हुई है। किसानों के कल्याण के लिए नीतियां, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, सब्सिडी, कृषि ऋण और बीमा योजनाओं का विस्तार किसानों को लाभान्वित कर रहा है। भारत दुनिया का चावल निर्यातक भी है। भारत न केवल अपनी घरेलू मांग को पूरा करता है, बल्कि विश्व भर के 172 से अधिक देशों को चावल निर्यात भी करता है। भारत की निर्यात क्षमता में वृद्धि ने देश को वैश्विक खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है। चुनौतियां और कृषि सतत, हालांकि ये उपलब्धि एक बड़ी सफलता है, कृषि विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि चावल की भारी पैदावार, जल संकट और भूजल स्तर में गिरावट जैसी चुनौतियों को भी गंभीर कर सकती है। चावल खेती में अधिक जल का उपयोग होता है, जिससे कई क्षेत्रों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। इसलिए सरकार और वैज्ञानिक यह भी सुझाव दे रहे हैं कि सतत कृषि तकनीकें और जल संरक्षण उपाय अपनाने होंगे, ताकि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
कृषि क्षेत्र में सरकार ने क्या-क्या किया है? भारत सरकार ने चावल उत्पादन और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए कई योजनाएँ चलाई, जैसे उन्नत बीजों का वितरण आईसीएआर, नई उन्नत किस्में विकसित करे किसानों तक पहुँचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है और भरपूर सिंचाई सुविधाएँ, नहर, ट्यूबवेल, नलकूप और ड्रिप स्प्रिंकलर और तकनीकें बढ़ाई जा रही है ताकि जल का कुशल उपयोग हो सके। सब्सिडी में और एमएसपी, किसानों को रबी, खरीफ कृषि के लिए सब्सिडी और एमएसपी उपलब्ध कराकर आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वैश्विक प्रभाव और अवसर क्या है? विश्व में भारत के चावल उत्पादन में वृद्धि के ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। खाद्य सुरक्षा में योगदान। भारत अब वैश्विक खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेषकर एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में निर्यात बाजार में विस्तार। भारत निर्यात बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है और कई देशों के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। भविष्य की दिशा क्या है? भारत कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार और नवाचार के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने का काम कर रहा है। नई कृषि तकनीकों, जल प्रबंधन नीतियों और विस्तारशील निर्यात नीतियों के जरिए भारत भविष्य में और भी बड़े खाद्य सुरक्षा और आर्थिक लक्ष्यों को की ओर अग्रसर है। भारत ने न केवल चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चावल उत्पादक का शीर्ष स्थान हासिल किया है, बल्कि यह उपलब्धि देश की व्यापक कृषि क्षमताओं, वैज्ञानिक अनुसंधान, समर्थनकारी नीतियों और किसानों की अथक मेहनत का प्रतीक भी है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक खाद्य सुरक्षा, निर्यात क्षमता और कृषि आधारित विकास के नए अध्याय की ओर ले जा रही है और जो आने वाले वर्षों में और भी बड़े अवसरों तथा चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगी। भारत और चावल का ऐतिहासिक रिश्ता। भारत और चावल का रिश्ता हजारों साल पुराना है। चावल न सिर्फ भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, बल्कि यह देश की संस्कृति, परंपरा और भोजन का अहम हिस्सा भी है। उत्तर भारत में चावल दाल, दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांभर, पश्चिम और मध्य भारत में खिचड़ी। चावल हर क्षेत्र, हर राज्य और हर परिवार की थाली में शामिल है। भारत में करोड़ों किसान परिवार सीधे तौर पर चावल की खेती से जुड़े हुए हैं। भारत में चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से? सबसे आगे राज्य भारत की सफलता के पीछे कई राज्यों का बड़ा योगदान है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। यहाँ की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी चावल के लिए आदर्श मानी जाती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि राज्य है। यहाँ बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आधुनिक सिंचाई और तकनीक के चलते उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि। पंजाब और हरियाणा हालांकि जल संकट की चुनौती है, फिर भी उत्पादकता बहुत अधिक है। बिहार, असम, तमिलनाडु और ओडिशा इन राज्यों में राष्ट्रीय उत्पादन में अहम योगदान है। किसानों की मेहनत और असली ताकत। इस उपलब्धि की सबसे मजबूत नींव क्या है? भारत के किसान कड़ी धूप, भारी बारिश, बाढ़, सूखा, महंगाई और बदलते मौसम के बावजूद भारतीय किसान लगातार उत्पादन में जुट रहे हैं। किसानों ने नई किस्मों के बीज अपनाए, आधुनिक मशीनों का उपयोग किया, वैज्ञानिक सलाह को अपनाया, डिजिटल और स्मार्ट खेती की ओर कदम बढ़ाया। यही वजह है कि आज भारत विश्व पटल पर नंबर वन बन सका है। विज्ञान और तकनीक की भूमिका क्या है इसमें? भारत की इस सफलता में कृषि विज्ञान का योगदान बेहद अहम रहा है। उन्नत बीज किस्में, कम समय में पकने वाली, अधिक उपज देने वाली, रोग विरोध प्रतिरोधी और आधुनिक सिंचाई तकनीक, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी की बचत वाली तकनीकें, मशीनरी और यंत्रीकरण, धान रोपण, मशीन हार्वेस्टर, ड्रोन तकनीक, इन सब ने मिलकर चावल उत्पादन को नई ऊंचाई दी है। सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ। सरकार की भूमिका भी उस उपलब्धि में बेहद महत्वपूर्ण रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल नुकसान की स्थिति में सुरक्षा, कृषि ऋण और सब्सिडी, कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा, कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाएं, वैज्ञानिकों की सलाह सीधे खेतों तक पहुंची है। वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत। भारत पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यात है। अब उत्पादन में भी नंबर वन बनकर भारत ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। भारत का चावल एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप तक निर्यात किया जाता है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक खाद्य सुरक्षा में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करती है। ये होने में चुनौतियाँ भी कम नहीं थी। हालाँकि ये उपलब्धि ऐतिहासिक है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं, जैसे भूजल स्तर में गिरावट, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय दबाव। विशेषज्ञों का कहना है कि अब जरूरत है सतत और संतुलित कृषि मॉडल अपनाने की।
आगे की राह क्या, भविष्य में क्या होगा? भारत का लक्ष्य अब सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि पानी की बचत, पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय दोगुनी की, टिकाऊ कृषि, इन सभी मोर्चों पर संतुलन बनाना है। जहां भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर नीति, नियत और मेहनत साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आगे और निर्यात, वैश्विक बाजार, चीन से तुलना, भविष्य की रणनीति है, ये सब देख बताने वाला हूं मैं आपको। वैश्विक चावल बाजार में भारत की भूमिका और पहचान। दुनिया में चावल सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि अरबों लोगों का मुख्य भोजन है। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी चावल की आधारशिला माना जाता है। अब भारत तो उत्पादन में नंबर वन बन चुका है, तो वैश्विक बाजार में उसकी भूमिका और भी निर्णायक होगी। विश्व में प्रमुख चावल उत्पादक देश कौन कौन से, मैं आपको ये बता देता हूँ। उन देशों में सबसे पहला नंबर है भारत का, दूसरा नंबर है चीन का, तीसरा नंबर है इंडोनेशिया का, चौथा नंबर है बांग्लादेश का, पांचवा नंबर है वियतनाम का, छठा नंबर है थाईलैंड का। इनमें भारत न सिर्फ उत्पादन में बल्कि निर्यात में भी पहले स्थान पर है। चावल निर्यात में भारत की बादशाहत। भारत वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा है। जब जब उत्पादन भी सबसे अधिक हो गया है, तो निर्यात क्षमता कई गुना बढ़ गई है। भारत का चावल निर्यात 170 प्लस देशों की आपूर्ति, बासमती और नॉन बासमती दोनों में अग्रणी, वैश्विक चावल व्यापार में लगभग 40% हिस्सेदारी है। भारत का चावल खास तौर पर इन क्षेत्रों में जाता है, जैसे अफ्रीका, खाड़ी क्षेत्र, खाड़ी देश, दक्षिण एशिया, यूरोप। और बासमती बनाम नॉन बासमती चावल। बासमती चावल सुगंधित, लंबे दाने दाने, प्रीमियम, अंतर्राष्ट्रीय मांग और मुख्य बाजार ईरान, सऊदी अरब और यूरोप। नॉन बासमती आम उपभोग के लिए अफ्रीका और एशिया में भारी मांग। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत दोनों श्रेणियों में विश्व नेता है। भारत और चीन की गहराई से तुलना बताना। चीन चीन वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक रहा, लेकिन इस बार भारत में ने बाजी मार ली है। तुलना की प्रमुख बिंदु के जब पहले मैं बिंदु बताऊंगा, फिर बताऊंगा, फिर चीन बताऊंगा। जिसके बिंदु है उत्पादन वृद्धि, लगातार बढ़ोतरी हो रही है भारत में, और चीन में स्थिर धीमी है। खेती और बिंदु, दूसरा बिंदु है खेती का क्षेत्र विशाल है, और चीन में, भारत में विशाल है और चीन में सीमित है। और निर्यात है, भारत में विश्व में नंबर वन और चीन में सीमित। सरकारी समर्थन, एमएसपी सब्सिडी भारत में है और चीन में राज्य नियंत्रण होता है। और जल संकट चुनौती और अपेक्षाकृत बेहतर होती है चीन में। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की खुली बाजार व्यवस्था और विविध जलवायु उससे चीन से आगे ले जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनना वो सिर्फ कृषि की जीत नहीं बल्कि आर्थिक जीत भी है। आर्थिक फायदे, किसानों की आय में बढ़ती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत, विदेशी मुद्रा अर्जन, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा, चावल मिलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक और निर्यात से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि से उद्योग तक का सफर। चावल अब सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है। वैल्यू चेन, चावल मिल और राइस, ब्राउन ऑयल, पैकेज्ड फूड और रेड टू ईट उत्पादन, इससे कृषि को उद्योग से जोड़ने में मदद मिलती है। जलवायु परिवर्तन और चावल खेती। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। अनियमित बारिश, बाढ़ और सूखा, तापमान में वृद्धि। इसके बावजूद भारत ने उत्पादन बढ़ाया क्योंकि जलवायु सहिष्णु बीज से मौसम आधारित सलाह और फल बीमा, इन उपायों ने किसानों को सुरक्षा दी है। जल संकट और बढ़ती चुनौती क्या है, चेतावनी क्या है? चावल खेती में पानी की खपत अधिक होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी में जब भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, इसलिए सरकार अब जोर दे रही है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, माइक्रो इरिगेशन, फसल विविधीकरण। विशेषज्ञों की राय, कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह उपलब्धि गर्व की बात है, लेकिन स्मार्ट अब हमें स्मार्ट और टिकाऊ खेती पर ध्यान देना होगा। सरकार की भविष्य की रणनीति क्या है? आने वाले वर्षों में सरकार का फोकस पानी की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी, डिजिटल कृषि, एआई और ड्रोन तकनीक, किसानों की आय में स्थायी वृद्धि होगी। भारत ने साबित कर दिया कि कृषि सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि भविष्य की ताकत है। इसमें टिकाऊ कृषि मॉडल, किसानों की जमीनी का कहानियां, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारत का कृषि भविष्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और न्यूज वीडियो में। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना भाइयों। जो भारतीय होगा ना वही लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ठीक है।